नमस्कार दोस्तों, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और अभी मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने अभी सीखा या आप लोग भी जानते होंगे बहुत ज़्यादातर, लेकिन उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करते होंगे। और इस तरह क्वेश्चन लगभग हर एक बैंक के प्री एग्ज़ाम में आ रहा है, इवन एसएससी और बाकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ ही रहा है। कंफर्म हर एक प्री एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर ए इंटू बी इक्वल टू सी है और सी जो है हम दोनों केस में कांस्टेंट करते हैं और A1 को हम A2 तक ले जाएं, यानी कुछ चेंजमेंट कर दें, A1 और B1 को A2 कर दें या B2 कर दें और C को कांस्टेंट कर दें, तो आप देखते होंगे कि जो A1 अपॉन A2 का रेशियो है वो B2 अपॉन B1 के मतलब रिवर्स हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम में यूज़ होगा, वर्क डन इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी में यूज़ होगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन में यूज़ होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ टू, ऐसे तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ए इंटू बी इक्वल टू सी हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपना एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट रखना चाहता है और लेकिन शुगर का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज़ कर गया है, तो उसे अपनी कंजम्पशन में कितना चेंजमेंट लाना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करना चाहता है और शुगर बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर शुगर जो है 5 से 6 जा रहा है, क्योंकि 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, तो शुगर अगर का प्राइस जो है 5 से 6 हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन क्या होना चाहिए, उसका उल्टा यानी 6 to 5 होना चाहिए। तो हमने कितने का चेंज करना चाहिए पहले, तो 1/6 यानी हमें जो कमी हो रही है 6 से 5 हो रही है तो कमी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16.66%। तो हमें जो है अपने कंजम्पशन में 16.66% की कमी लानी पड़ेगी। ऐसे ही इसका क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में करते हैं, एरिया में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी तो विड्थ में कितनी कम करनी चाहिए अगर एरिया कांस्टेंट हो तो। ऐसे ही हम वो फ्रूट्स वाले क्वेश्चन करते हैं कि कितना ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। एक में ऐसे डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। इसमें कह रहा है कि एक बोट है जिसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और वह 20 किलोमीटर जाती है। मैं इस समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ए से चलती है करंट के डायरेक्शन में, यानी डाउन स्ट्रीम गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जाके तुरंत उसी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम पे जाती है और अप स्ट्रीम पे वापस आती है। तो उसने पूछा है कि इस पूरे जाने में उसे 5 आवर लगते हैं, तो बोट की जो स्पीड है और करंट की स्पीड फाइंड करनी है। तो गाइस अगर देखो हमें अब जो डाउन स्ट्रीम जाने में कितने आवर्स लगेंगे, तो 120/60 यानी 2 आवर्स लगेंगे और टोटल में 5 आवर्स लग रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है जो अप स्ट्रीम आएंगे तो हमें 3 आवर्स लगेंगे। तो टाइम का रेशियो क्या है, 2:3। अब मुझे पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम होता है। अगर टाइम डी कांस्टेंट है, क्योंकि 120 में इधर भी आ रहा है 120 इधर भी आ रहा है, तो टी का रेशियो 2:3 है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। और हमें डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड रखी है, 3 की वैल्यू 60 यानी 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू 40 यानी V प्लस एस आ गया, V माइनस एस आ गया। और हमें बोर्ड की स्पीड पूछी है तो दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, तो 60 + 40/2 100/2 यानी 50 आ जाएगा। और अगर करंट की स्पीड पूछी है तो दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 कर दो, तो 60 और 40 का डिफरेंस आता है 20/2 10। तो इस तरह क्वेश्चन गाइज आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप आरआरबी पीओ दो, क्लर्क दो, या फिर आईबीपीएस एसबीआई के जितने भी पीओ क्लर्क दोगे सबके प्री में जो क्वेश्चन ये देखने को मिलते ही मिलते हैं। इवन एसएससी वगैरह में भी बाकी हर जगह क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी आप फ्रूटफुल वीडियो अगर मुझसे पाना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।